मानव तोड़ देते। हाँ मेहर, तू सही कह रही है, अब तो हमें तोड़ना ही पड़ेगा। ओ भाई ओ, क्या तोड़ने की सोच रहे हो? टीवी तोड़ने से बालवीर की मुसीबत कम नहीं होने वाली है। पापा, हम टीवी तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो कसम तोड़ने की बात कर रहे हैं। कसम? हाँ। ये क्या तोड़ना है? कैसी कसम? 1 मिनट। मेहर, ये क्या, ये हेलमेट क्या है तुम्हारे हाथ में? और उसके ऊपर पंखा कैसा लगा हुआ है? अरे बच्चों, तुम लोग कहीं रेसिंग चेसिंग तो नहीं खेल रहे हो ना? दादाजी, ये रेसिंग हेलमेट नहीं है, ये फ्लाइंग हेलमेट है। इसे पहन के हम भी उड़ सकते हैं। हाँ? 1 मिनट। मेहर, तुझे कहीं बल्लू का बुखार तो नहीं चढ़ गया? ये कैसी बातें कर रही है? नहीं माँ, ये सच है। जब आप सब लोग बाहर सत्संग में गए थे तो हम लोग ये वीडियो गेम खेल रहे थे, और फिर ये गिफ्ट हमें बालवीर ने भेजा है, और अब इन बच्चों को बचाने के लिए बालवीर को इस हेलमेट की जरूरत है। और इसीलिए हमने जो कसम खाई है वो हम तोड़ रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब है तुम लोगों ने झूठ बोला। लेकिन महेश, बच्चों ने कहाँ झूठ बोला? हमने कभी इस हेलमेट के बारे में पूछा नहीं, तो इन्होंने बताया नहीं। माँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि ये लोग हमसे बातें छुपाते फिरे। महेश, मैं मानता हूँ कि बच्चों से गलती हुई है, पर सही वक्त पर यह बात बता के उन्होंने अपनी गलती सुधार ली है। इन्होंने बालवीर और बच्चों की मदद करने के लिए हमसे मिलने वाली सजा की भी परवाह नहीं की है। मुझे इस बात की खुशी है। जाओ बेटा, जाओ, जंग के मैदान में जाओ और बालवीर की मदद करो। बहू, बच्चों को तिलक करो। जी बापूजी। ऑल द बेस्ट बच्चों। बच्चों, आई एम प्राउड ऑफ यू। ओहो, तुम्हारी दादी पहली बार सही अंग्रेजी बोली। जा। शाबाश, तौबा तौबा। आज तुमने सच में काबिले तारीफ काम किया है। लाओ। क्या? बालवीर का जादुई दंड। हाँ, अरे खुश बहुत हो जाती आप आधी अधूरी बात सुन के, और फिर गिर जाती है मुंह के बल। ओ तौबा। मतलब है मेरा ये कि आप सुन तो लीजिए आप मेरी पूरी बात। अब क्या है? चुरा तो लिया मैंने बालवीर का जादुई दंड। बेशक दे सकती आप मुझे उसके लिए शाबाशी, लेकिन क्या? लेकिन क्या अचानक मेरे सामने वो डूबा एक छुपा दिया मैंने बालवीर का जादुई दंड एक वाहन में, लेकिन हो गया वो वाहन छू मंतर मेरे मुंह पे धुआं छोड़कर। क्या? इसका मतलब तुम वो जादुई दंड नहीं ला पाया। बेवकूफ कहीं के, कोई काम ठीक से नहीं करते तुम। वो दंड मुझे और शक्तिशाली बना सकता था।
ये कौन सा यंत्र है तुम्हारे पास? बालवीर, ये तुम्हारा ही तो यंत्र है। मेरा? तुमने ही तो ये हेलमेट हमारे घर में रखा था हमारे लिए। लेकिन जब हमने तुम्हें इस मुसीबत में देखा तो हमें लगा कि हेलमेट अब तुम्हारे काम आ सकता है, इसलिए हमें हेलमेट वापस तुम्हारे पास लाए हैं। मैंने ऐसा कोई यंत्र तुम्हारे घर पे नहीं रखा। क्या? हाँ, हमें तो लगा कि तुमने ये फ्लाइंग हेलमेट हमारे लिए लाया है, लेकिन अगर तुमने नहीं लाया तो किसने लाया है? ये जरूर नटखट परी का आविष्कार होगा। मुझे पता चल गया मानो कि ये यंत्र किससे बनाया है। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि अब ये यंत्र मुझे बच्चों को बचाने में मदद करेगा। धन्यवाद मानव, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसे चलाते कैसे? बालवीर, ये जॉयस्टिक है, इसे तुम लेफ्ट घुमाओगे तो लेफ्ट जाएगा, राइट घुमाओगे तो राइट जाएगा, और स्पीड बढ़ाने के लिए ये है। वाह मानव, ये तो बहुत अच्छा यंत्र है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट बालवीर, ऑल द बेस्ट। है ये क्या यंत्र है? उड़ने लगा बालवीर। अब करेंगे क्या हम परी भयंकर? इन छोटे मोटे खिलौनों से ये मुझे हरा नहीं सकता। सिर्फ उड़कर कुछ नहीं कर पाएगा ये। होशियारी से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल ही लिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से बालवीर चिल्ला रहे हैं और अपने सुपर हीरो को दुआ दे रहे हैं। यस। यूं ही नहीं कहा साधु संतों ने कि जिसके मन में सच्चाई और साहस है अंत में जीत उसी की होती है। सही कहा बापूजी आपने। बालवीर ने इतनी मुश्किलों के बावजूद कर ही दिखाया। हाँ, तो बालवीर सुपर हीरो है तो हमारा मानव भी कुछ कम नहीं है। देखो, हमारे मानव की डाइंग हेमलेट की वजह से तो उसने ही कमाल कर दिखाया है। माँ, डाइंग और हेमलेट नहीं, फ्लाइंग हेलमेट। हाँ, वो वही, सेम टू सेम। अरे अरे ये देखो हमारे मानव में टीवी पे, ये देखो। धन्यवाद मानव, लेकिन मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ।
मेरा असली दंड गायब है और मुझे वो वापस लाना है, इसलिए मुझे तुम्हारे इस यंत्र की जरूरत है। जरूर बालवीर, तुम इसे अपने साथ ले जा सकते हो। धन्यवाद मानव, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ भी कर लो, इस बच्चे को हर बार रास्ता निकाल लेता है। हो गई आपकी साजिश छू मंतर परी भयंकर। कुछ काम का नहीं रहा आपका ये बूम बूम धड़ाम धूम। अब मेरा नहीं होगा आपका मुंह काला। बेवकूफ, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब कुछ। अगर बालवीर का दंड मेरे पास होता तो ये कभी नहीं होता। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अब भी मेरे मायावी पक्षी का कमाल बाकी है। अब वक्त आ गया है रानी परी को मायावी पक्षी के असली रूप को दिखाने का। लो अपना असली रूप और छीन लो रानी परी का दंड उसके हाथों से। ये क्या रानी परी, इस पंछी ने तो आपकी जन से हम पे जादू कर दिया है और उसने हमारे चारों ओर एक कवच बना दिया है। हम इस कवच से बाहर नहीं जा पा रहे रानी परी। हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ बालपरी, हमारा जादू इस कवच के बाहर नहीं जा सकता। ये जरूर भयंकर परी की चाल है। रानी परी, परियों, ये कैसा कवच है आपके चारों ओर और आप सब इतने चिंतित क्यों हैं? बालवीर, जल्दी करो, उस मायावी पक्षी ने हमारे दंड को चुरा लिया है और हम सभी को इस मायावी कवच में बंद कर लिया है। ये जरूर उस भयंकर परी की चाल है। हाँ रानी परी, ये उसी की चाल है, क्योंकि मेरा दंड भी गायब है। बालवीर, अगर हमारे दंड भयंकर परी के हाथ लग गए तो अनर्थ हो जाएगा। वो पूरे परीलोक और पृथ्वीलोक पर कब्जा कर लेगी। अरे बालवीर, है तुम्हारे हाथ में मेरा ही उड़न खटोला यंत्र जिसे दिखाने आया था मैं पृथ्वीलोक पे। अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि ये यंत्र मानव के पास कैसे है।
है इसे बनाया नटखट परी ने हम सब डूबा डूबा भाइयों के लिए, ताकि उड़ सके हम भी। तो क्या ये सारे डूबा डूबा परिवार के पास है? हाँ बालवीर, और इन सबको इसे उपयोग करना भी अच्छे से आता है। डूबा डूबा एक, क्या सारे डूबा डूबा रानी परी का दंड वापस लाने में मेरी मदद करने के लिए तैयार है? बालवीर, बस तुम हुक्म करो, यह क्या करना हमें। तो ठीक है डूबा डूबा एक, मुझे अभी के अभी सारे डूबा डूबा इस यंत्र के साथ यहाँ चाहिए। है ठीक है। कर रहा बालवीर कोई कवायद है, लगता मुझे रच रहा है कोई षड्यंत्र आपके पक्षी के खिलाफ, सारे डूबा डूबा को साथ में लेकर। ये सारे चूहे मेरे भयंकर पक्षी से टकराकर चूर चूर होने वाले हैं। मित्रगण, हमारे परिलोक पे एक मायावी पक्षी का संकट आया है, तो हम सबको मिलकर उसका सामना करना होगा और रानी परी का दंड वापस लाना है। बोलो, आप सब तैयार हैं? है तैयार। लेकिन होगा कैसे ये बालवीर? हम पंछी के जैसा आकार लेकर उस पक्षी के सामने जाएंगे, और जैसे ही वो पक्षी हमारे करीब आएगा, हम सब क्या आप सब तैयार हैं? तैयार। तो चलो उस पक्षी पर आक्रमण करते हैं। बालवीर, बिना तुम्हारे जादुई दंड के शक्तियों से होगा कैसे आक्रमण उस पक्षी पे? हम जैसे ही उस पक्षी के सामने जाएंगे, हम फैल जाएंगे और उसे रस्सियों के जाल में बांध देंगे। रस्सियों से बंधते ही वो पक्षी हमारे जाल में फंस जाएगा और मैं उससे रानी परी का दंड छीन लूंगा। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। आपने परीलोक का बहुत बड़ा संकट दूर किया। इस कामयाबी का असल श्रेय
इन सारे डूबा डुबाओं को जाता है। इन सब ने बहादुरी और होशियारी का काम किया है। परी लोग की हर परी को सब डूबा डूबा परिवार पर नाज है। शाबाश, खुश रहो डूबा डूबा, खुश रहो। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो डूबा डूबा, खुश रहो। खुश रहो परियो, खुश रहो। रानी परी, है आपको धन्यवाद समस्त डूबा डूबा परिवार की ओर से। और नटखट परी, है आपको भी धन्यवाद। अगर नहीं बनाती आप ये चमत्कारी यंत्र तो कैसे कर पाते हम ये चमत्कार। इसलिए बोलो नटखट परी की जय, रानी परी की जय, बालवीर की जय। रानी बंद करो, बंद करो ये आवाजें। बंद करो, चिल्लाने से होगी क्या आवाज बंद। अरे मान लीजिए हो गई हमारी हार फिर से। तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब। मुझे पूरा यकीन है रानी परी कि मेरा दंड भयंकर परी के पास नहीं है, क्योंकि अगर वो उसके पास होता तो अब तक उसकी शक्तियों का वो इस्तेमाल करती। अगर आपका दंड भयंकर परी के पास नहीं है तो फिर कहाँ है? हम अभी अपनी शक्तियों से पता लगाते हैं कि बालवीर का दंड है कहाँ। धन्यवाद रानी परी। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। तुम दोनों क्या कर रहे हो? सोच रहे हैं। मेरे बारे में? बालवीर के बारे में। हाँ? एक ही बात है ना। मतलब बालवीर ही कहता है ना कि हर एक बच्चे में बालवीर होता है। लेकिन तुझ में ना बालवीर नहीं है, तुझ में ना कोई लल्लू है, लल्लू। मेहर, तो मुझ में कौन है? सलमान। सलमान? तो अकल के आने के लिए शक्ल के बिगड़ने का इंतजार क्यों कर रहे थे? अब और वो बस। बस? मुझ में बस है? रॉकी चाचू, मेरा ये कहने का मतलब है कि बस मजाक करना बंद कीजिए और हमें सोचने दीजिए। आज शाम को स्कूल में बालवीर के सम्मान समारोह के लिए मुझे गाना लिखना है। बालवीर का सम्मान समारोह? क्यों? मानो। क्योंकि चाचू, बालवीर को हमारे लाइफ में आए हुए पूरे 1 साल हो गए हैं, इसीलिए। हाँ, साल में जितने दिन होते हैं उससे 5 गुना ज्यादा बालवीर ने हम बच्चों की मदद की है, तो उसके लिए उसे थैंक्स कहना ही चाहिए ना। लेकिन मेहर, उसकी कोई जरूरत नहीं है, जरूरत है। और इस सम्मान समारोह में हम बालवीर को तोहफे देंगे और उसका सम्मान करेंगे। मानो, मुझे तोहफे की भी कोई जरूरत नहीं है। तो तुझे तोहफा दे ही कौन रहा है? तो इसे फालतू में खुश मत हो, समझा? वो सब ठीक है, लेकिन मेहर, बालवीर को भी ये सब अच्छा नहीं लगेगा। तुझे कैसे पता? तू क्या बालवीर के साथ घूमता फिरता है? हाँ? मेरा मतलब है
कि बालवीर बच्चों का रक्षक है, बच्चों की मदद करना उसका फर्ज है, तो बालवीर को ये सब अच्छा नहीं लगेगा। बल्लू, हमारा भी काम है पढ़ाई करना, तो अगर हम में से कोई फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आता है तो हमें तोहफे मिलते हैं ना। तो अगर हम बालवीर को तोहफे दे रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? मानव। ये देखो, ये गिफ्ट मैं खास बालवीर के लिए लाई हूँ। कैसा है? अच्छा है। अच्छा तो होना ही चाहिए, क्योंकि बालवीर ने सच में हमें बुराई से बचाकर फ्रेंड होने का कर्तव्य निभाया है। हाँ, सच में बालवीर सच्चे और अच्छे बच्चों का दोस्त है और बुराई का दुश्मन। हाँ रॉकी चाचू, और आज हमें सबकी दिवाली मेले में भी तो जाना है। वाह, कितना मजा आएगा। टप्पू, सोनू और बाकी सब फ्रेंड्स आएंगे वहाँ। मानव, प्लीज देरी मत करना। हाँ, मैं कुछ मिस नहीं करना चाहती। 9 बजे शो शुरू हो जाएगा। कितना मजा आएगा मेले में। स्टॉल्स होंगे, मैजिक शो होंगे। ये! हाँ, सच में इस दिवाली के मेले में बहुत मजा आएगा। वाह, मजा आएगा। अरे अभी लगी भी नहीं थी मेरी आँख के निकल आया है ये सूरज। है सूरज, भयानक लोक में सूरज। पर कैसे? क्योंकि उगता नहीं कभी सूरज इस बुराई के काले अंधेरे में कभी। है तोबा तोबा, कहीं बदल तो नहीं रहा ये बुराई का भयानक लोक अच्छाई के परिलोक में। बड़ी भयंकर, बड़ी भयंकर, बड़ी भयंकर। क्या है? तौबा तौबा, क्यों चिल्ला रहे हो? बड़ी भयंकर, बन गया हूँ मैं राजा भयानक लोक का। सपने देखना बंद करो तौबा तौबा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों? अगर उग सकता है सूरज भयानक लोक में तो हो सकता है कुछ भी। बेवकूफ तौबा तौबा, भूल गए 150 साल में भयानक लोक में सूरज कुछ समय के लिए निकलता है। आज तो बहुत ही खास दिन है। आज ये सूरज की किरणें मेरे जीत की उम्मीद की किरणें बनकर आई हैं। है क्या आज आपका जन्मदिन? जन्मदिन तो है, मगर मेरा नहीं। बुराई की एक और बड़ी ताकत, छल का, छल का, छल का, छल का। उस छल का जिसे माँ परी और बाकी सारी परियों ने अलग अलग चीजों में कैद करके 150 साल की गहरी नींद में सुला दिया था। मगर आज छल जागेगी। आज फिर से जन्म होगा छल परी का। आज फिर से बुराई छल परी के जन्मदिन का जश्न मनाएगा। मुबारक हो छल परी, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। चालाकी, धोखा, पीठ पर वार, ये सारे अस्त्र हैं छल परी के।
वो कोई मामूली परी नहीं, एकदम अलग, सबसे खास। वो हर जगह जा सकती है, हर व्यक्ति को दिखाई देती है। वो हमारी तरह किसी व्यक्ति का रूप नहीं ले सकती। है इसमें क्या खास बात? ये तो बता रही है आप उसके गुण या फिर उसकी कमियां। तौबा तौबा, वो हमारी तरह किसी व्यक्ति का रूप नहीं ले सकती, मगर किसी भी वस्तु का रूप ले सकती है। और इसीलिए माँ परी ने उसे सजा देने के लिए उसके अंशों को अलग अलग वस्तुओं में डाल दिया था। और आज 150 साल के बाद फिर से वो वस्तुएं जुड़ेंगी, फिर से आएगी छल परी, और उसके साथ बुराई के सुर फिर गूंजेंगे हवाओं में। फिर से बुराई की सुरीली आवाज गूंजेगी छल्लों में। बुराई के गीत संगीत फिर से सुनाई देंगे छल्लों में। छल 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 ला ला ला, छल छल ला ला छल, छल छल ला ला, छल छल ला ला छल छल, छल 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 ला ला ला, छल छल ला ला छल छल, छल छल ला ला ला, छल छल ला ला छल छल, छल ला ला ला, छल छल ला ला छल। चलो तौबा तौबा, छल लोग चलते, छल परी से मिलने का समय आ गया है। अब मैं भी देखती हूँ कैसे बचता है परी लोग इस भयंकर और छल परी से। गया उम्र में, अब समझ में आता है मुझे आपका दर्द जो होता है आपको जब गिरती आप बालवीर के सामने मुंह के बल। बकवास बंद करो और चलो। चलिए। वैसे है कहा हार फूल और बाजा स्वागत के लिए इस श्री श्री तौबा तौबा जी के लिए? चिंता मत करो तौबा तौबा, छल लोग आए हो तो पूरी तरह से स्वागत होगा तुम्हारा। अरे वाह! अरे फिर खड़े क्यों हैं हम यहाँ? चलिए आइए। परी भयंकर आइए, आइए। मैंने कहा था ना तौबा तौबा कि छल लोग आए हो, तुम्हारा स्वागत पूरी तरह से होगा। आगे से मत भूलना, यहाँ जो है वो नहीं है, और जो नहीं है वो है। अब चलो, रास्ता उधर है। हाँ, नहीं, हाँ। रुकिए, रुकिए। गिरा हूं मैं, लेकिन आंखें बंद हो गई आपकी। अरे दिखाई नहीं देती इतनी बड़ी पत्थर की दीवार आपको? सच में चला हुआ ये छल लोग? परी भयंकर, चलिए चलते हैं। तौबा तौबा। फिर क्या बड़ी चालाक बन रही थी आप, ले आई हमें गलत रास्ते से। अब कैसे जाएंगे इस आग के पार? तौबा तौबा, जब भी तुम ऐसी बेवकूफी भरी बातें करते हो ना, तो मेरा मन करता है कि तुम्हें इसी आग में फेंक दूं। चल जाऊंगा मैं,
ये आग भी एक छलावा है, तौबा तौबा। अगर तुम्हारा खेलना बंद हो गया हो तो चलो। परी भयंकर, क्या था आपको पता कि थी वो आग एक छलावा, या फिर करने इस बात का परीक्षण दिया था धक्का आपने मुझे उस आग में? बताइए बताइए। परीक्षण करने? क्या आप भी परी भयंकर? परी भयंकर, बचाइए मुझे, गिर जाऊंगा मैं इस खाई में। परी भयंकर गया कुछ में, गई कहाँ परी भयंकर? परी भयंकर इधर कैसे चली गई परी भयंकर? भूल गए, तौबा तौबा। ये छल लोक है, यहाँ जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। हाँ। है नहीं भरोसा मुझे आप पर परी भयंकर। वो देखता मैं। परी भयंकर, अब तो पहुंच गए हम छल महल में भी, लेकिन है कहाँ आपकी वो छल परी? है कहीं सो तो नहीं रही अभी तक? वो यहीं कहीं है। अब अगर है यही कहीं तो दिखाई क्यों नहीं देती? वो तो दिखाई देती है सबको। छल 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 ला ला ला, छल छल ला ला छल। छल छल ला ला ला, छल छल ला ला छल 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 ला ला ला, छल छल ला ला छल 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 ला ला ला, छल छल ला ला। आ गई छल परी। ये दे रही है सुनाई तो दिखाई क्यों नहीं देती? आखिर है कहाँ आपकी वो छल परी? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।